पकड़ लेना जाके तुम्हारे इतने ठाकुरासी भरी है तुम पकड़ के रखा। हमारी कोर्ट जाएंगे पहले खाना तो खा ले अच्छे से। रख यहाँ बैठा था रख के बैठा था। अरे पकड़ के दिखाना उसको, काहे के मुंह चला रहा है यहाँ पे बैठ के। अरे रख के यहाँ बैठा था। भाई है होगा तुम्हारा, तुम तो कसाई हो ना तुम साले। भाई है होगा तुम्हारा, तुम तो कसाई हो ना तुम साले। पकड़ लेना जाके तुम्हारे इतने ठाकुरासी भरी है तुम पकड़ के रखा। दाढ़ी पकड़ के हराम घोर तुम ये तो बता। तो सुना आपने, ये थे सहायक आबकारी आयुक्त अनिल जैन। स्तंभ चौराहा और झिरिया दुकान की शराब लोड थी और मनगांव दुकान की। तो मनगांव दुकान मतलब यहाँ पे शराब ना उतार के डायरेक्ट वहाँ ले गए, तो परमिट से बाहर हो गई शराब, अवैध हो गई, जिसे रायपुर करचिलान पुलिस ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अनिल जैन वहाँ जाकर मौके पर जाकर अनिल जैन और मनोज बेलवंशी ये दोनों वहाँ गए ठेकेदार का बचाव करते हुए। वहाँ पंचनामा लिख के दिए कि शराब वैध है, जबकि वो अवैध थी। नीलामी प्रक्रिया में इन्होंने 15.5 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको डर नहीं है किसी चीज का? इतना पैसा पाता है, इसको डर काहे को? तो मुझे ये लगते नहीं कि अधिकारी है, मुझे तो ये गुंडे लगते हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ गुंडे। तो इनका भी इलाज किया जाएगा और हम लोग मैदान में आएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे कि ये इनकी गुंडाई क्या होती। चलिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक बार फिर हमला हुआ है। रीवा जिले के आबकारी विभाग अधिकारी अनिल जैन की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भारत सरकार से अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकार को गालियां देते और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। यह घटना न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस पत्रकारिता ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वही पत्रकार सत्ताधारी ताकतों के निशाने पर है। क्या यह लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार नहीं? ऐसे हालात में अब समय आ गया है कि हम अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करें। एक ईमानदार पत्रकार अगर सच्चाई उजागर करने के लिए अपमान सहने को मजबूर है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला है। अब क्या करेगा प्रशासन? पत्रकार संगठनों और जागरूक जनता ने अनिल जैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन न्याय करेगा या यह मामला भी अन्याय की धूल में दब जाएगा? बताइए, एक आपका वीडियो है जिसमें आबकारी विभाग, जिला आबकारी विभाग अधिकारी अनिल जैन के द्वारा आपको गाली गलौज और अभद्रता की जा रही है। आप किस लिए गए थे और ऐसा वो क्यों बोल रहे थे आपको? आप एक पत्रकार हैं। क्या है, अभी 25 तारीख को यहाँ से विदेशी भंडागार से शराब की निकासी हुई। उस निकासी में क्या था कि स्तंभ चौराहा और झिरिया दुकान की शराब लोड थी और मनगांव दुकान की। तो मनगांव दुकान मतलब यहाँ पे शराब ना उतार के डायरेक्ट वहाँ ले गए, तो परमिट से बाहर हो गई शराब, अवैध हो गई, जिसे रायपुर करचिलान पुलिस ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अनिल जैन वहाँ जाकर मौके पर जाकर अनिल जैन और मनोज बेलवंशी ये दोनों वहाँ गए ठेकेदार का बचाव करते हुए। वहाँ पंचनामा लिख के दिए कि शराब वैध है, जबकि वो अवैध थी। हम कहते हम कि अवैध नहीं थी, वैध थी, उन्होंने लिख के दे दिया। फिर ये मामला कलेक्टर तक पहुँचा। कलेक्टर ने एसडीएम मनगांव के माध्यम से शराब को मनगांव पकड़वा लिया, वही शराब की। एसडीएम मनगांव का भी बयान आया है कि ये नई शराब वैध नहीं थी, टीपी थी, लेकिन रूट के हिसाब से वैध नहीं थी। वैध नहीं थी, अवैध हो गई। तो एसडीएम साहब ने उसे पकड़ी, जब्ती कार्रवाई की है और जब्ती कार्रवाई करके उसको दे दिया। तो यहाँ पे अनिल जैन कहते हैं कि वो वैध है, वहाँ मनगांव अवैध हो जाती है। कुल मिला के अनिल जैन उस शराब ठेकेदार के बचाव में गए थे, जबकि वो अवैध परिवहन कर रहा था, शराब की अवैध परिवहन हो रहे थे। वही जानकारी लेने गए थे उनसे, तो उसी में खिसिया गए और उनसे कह रहे थे कि हाँ शराब वैध है। हमने कहा नहीं, वो अवैध होती है। इसलिए कि भाई अगर वैध है तो फिर मनगांव कार्रवाई क्यों हुई शराब में? इसके पूर्व क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले ये नीलामी प्रक्रिया में इन्होंने 15.5 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी। उसका खुलासा मैंने किया था, जो प्रदेश स्तर पर तहलका मचा। उसमें इन पर जांच भी हुई, पर आबकारी है, जांच पर जांच होती गई, मामला दफ्तर चला गया। फिर मामला न्यायालय में पहुंच गया। न्यायालय के उसमें ईओडब्ल्यू भोपाल ने अभी हाल ही में 3 दिन पहले अनिल जैन के खिलाफ 420, 120B और ये धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
इनके ऊपर भी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। हाँ, इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वो जो मैंने खुलासा किया था 15.5 करोड़ रुपए फर्जी बैंक गारंटी का। आपको गाली दिया है उन्होंने। हाँ, और अब परिवार को अशब्द बोला है, परिवार को धमकी दी है कि तेरा परिवार फंस जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो क्या उस पर आपका क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई करेंगे? वैसे फिलहाल इसमें तो हम थाने में जाएंगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये शराब ठेकेदार है और जितने शराब कारोबारी होते हैं ये कहीं न कहीं इनका माफिया से जुड़े होते हैं। आपराधिक उनके जो लड़के रहते हैं, मतलब मारपीट, तस्करी, कहीं न कहीं अपराध में लिप्त रहते हैं। उनके लड़के ठेकेदार को, उन्हीं से किसी न किसी को सुपारी देकर मरवा देगा। वो अनिल जैन ये भी बोल रहे हैं कि तू बहुत बड़ा ठाकुर है तो पकड़ ले। तो इसमें आजाद सूचक शब्द का उपयोग किया है वीडियो में जो सुनाई दे रहा है, उस पर क्या कहना है आप? हाँ, वो थोड़ी क्षत्रिय समाज को तो ललकार तो दिया ही है, ये तो बहुत बड़ा ठाकुर है। तो देखते हैं भाई, ठाकुर तो हम ही हैं। इसके बाद गाली भी दिया है, बहुत हाँ, शब्द बोला है, अपशब्द बोला है, गाली देकर अपशब्द बोला है, जातिगत गाली देकर अपशब्द बोला है। वो मतलब पूरे ठाकुर समाज को गाली दिया वो। अगला कदम क्या होगा आपका? हम तो उसके खिलाफ FIR करेंगे और न्यायालय जाएंगे इस मामले में, जो उससे हमसे अभद्रता की। और दूसरा जो उसका फर्जी वाला किया गया है ये मनगांव वाले में, उस मामले को भी निकाल रहे हैं सब दस्तावेज, उसमें भी हम न्यायालय जाएंगे। इन्हीं कारणों से लेकर अनिल जैन नाराज था। हाँ, वो मेन नाराज रहा जो 15.5 करोड़ की जो FD का उजागर किया। एक इतना बड़ा अधिकारी जिस तरह से वीडियो में अभद्रता कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको डर नहीं है किसी चीज का? इतना पैसा पाता है, इसको डर काहे को? इसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होगा। शराब ठेकेदारों का संरक्षण ही है, और शराब में तो जानते हैं, शराब बालू दो चीज में तो पैसा है, और ऐसी में माफियागिरी है, दो ही धंधे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। जी बताइए, आपका क्या नाम है और किस पद में है, कौन से संगठन से? मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है, मैं राल राजपूत संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें एक पत्रकार हैं बबली सिंह, उनको एक आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं किसी बात को लेकर वो वहाँ गए थे जानकारी लेने, तो उनके साथ गाली गलौज किया, और फिर जो उनका लास्ट वर्ड ये था कि तू बहुत बड़ा ठाकुर है तो तू ही कर ले, इस पर और गाली गलौज किया। तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं देखिए, ऐसे उच्च पद में बैठे हुए अधिकारी कोई भी हो और इतनी तुच्छ मानसिकता रखते हैं और इतने छोटी बात करते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बबली सिंह का उन्होंने अपमान किया है, उसका उन्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। और बबली सिंह एक पत्रकार नहीं है, बल्कि हमारे समाज के वरिष्ठ हैं और हमारे संगठन के भी मीडिया प्रभारी हैं। और जिस तरह उन्होंने जात सूचक बोल के आप लोगों के द्वारा जो वीडियो मुझे दिखाया गया, उस पे जैसे वो बोल रहे हैं कि तू बड़ा ठाकुर है, तो उनको शायद ये नहीं पता है कि अभी एक सांसद ने ठाकुरों के बारे में उटपटांग बोला है, क्या दशा चल रही, और वही दशा इनकी भी हो जाएगी। और रीवा में अगर ये जातिवाद और ये ठाकुर ब्राह्मण करके सोचे कि हम अधिकारीगिरी चला लेंगे तो यह असंभव है। और इस पे हमारा संगठन पूरे ताकत के साथ बबली सिंह के साथ है, और इनके खिलाफ जो बन पाएगा हम लोगों से, चाहे पुतला दहन करना पड़े, चाहे ज्ञापन देना पड़े, जो भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसमें जिस तरह से एक आबकारी अधिकारी हैं वो जिला के, और जिस तरह से वो गाली गलौज और या एक पत्रकार से भद्रता और जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये खुद में इतने सक्षम है या फिर उनको कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है? ये कुछ नहीं है। ये अगर इतने बड़े ओहदे में और इतने बड़े पद में रह के जिस तरह से वो बात करते हैं, तो यकी तो पत्रकारिता की गरिमा नहीं मान समझ रहे हैं कि पत्रकार, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, उनकी इंसल्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये पढ़े लिखे बेवकूफ कहे जा सकते हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ जिसको बोलते हैं,
और संरक्षक देखिए किसी का भी प्राप्त हो, आज की डेट में कोई किसी से डरने वाला नहीं है। और खासकर ये जात सूचक शब्दों में तो कोई इजाजत नहीं देता कि आप ऐसी बात करिए। और फिर तो अधिकारी हैं, इनको तो इतना बात करने का लहजा होना चाहिए कि किसी को भी बात करते हैं तो एक छोटे से छोटे आदमी को, आज हमारे नए थाने में आईजी डीआईजी सब आए हैं, उनका सीधा लक्ष्य है कोई भी अधिकारी, कोई भी टीआई, कोई भी पुलिस जनता से डायरेक्ट बात करे और बड़े विनम्र भाव से बात करे। तो जैसा आपका ये वीडियो देखा हो तो मुझे ये लगते नहीं कि अधिकारी है, मुझे तो ये गुंडे लगते हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ गुंडे। तो इनका भी इलाज किया जाएगा और हम लोग मैदान में आएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे कि ये इनकी गुंडाई क्या होती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये 2 साल से हम भी तुमको ही देख रहे हैं, ठीक है ना। हमको ये सब बातें मत बताओ, अच्छे बन के जियो, तुमको जहां से जो मिलता है उसको लो, बाकी ये न्यूसेंस क्रिएट करने के तरीके मत करो। कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते। नहीं, अरे तो तुम्हारे लिए ना तुम पुलिस वाले हो, ना तुम्हारा कोई ठेके का लेना देना है। मतलब एक तो आईटी लगाएंगे, कोर्ट जाएंगे, पहले खाना तो खा ले अच्छे से। खाना खाते हैं हाँ तो बस उतना ही खाओ, अच्छे से जियो। अब भी तुम्हारे पीछे कोई आदमी चार तो पड़ जाएगा, तुम्हारे घर वाली नौकरी कहाँ करती है, तुम्हारी क्या जमीन है, अतिक्रमण है कि नहीं है, तो मतलब एक जवाब देना खुद को मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे जितना काम सब फेयर है। अरे अब ये फेयर का छोड़ो, अब ये तुम क्या गाजा में स्थित और क्या बेचते थे सबको सब पता है। रक्की यहाँ बैठा था, रक्की यहाँ बैठा था। अच्छा नहीं बैठा था। अरे तो तुम्हारी मतलब ये क्या रखे कोई आदमी नहीं है क्या? तो ठेकेदार भारत का आदमी नहीं है क्या? ठेकेदार है वो हमारा। ठेकेदार मालूम। बस तो फिर मतलब तुमको आपत्ति उस पे रख के बैठा था, पकड़ लेना जाके। तुम्हारे इतने ठाकुरासी भरी है, तुम्हें पकड़ के रखा। हमारी कोई आपत्ति नहीं। अरे पकड़ के दिखाना उसको, काहे कि मुंह चला रहा है यहाँ पे बैठ के। अरे रख के यहाँ बैठा था ये मतलब कोई ऐसी बात है क्या? वो मेरा भाई है वो भी। अरे भाई है होगा तुम्हारा, तुम तो कसाई हो ना तुम साले, तुम तो कसाई हो, भाइयों के नाम पे तुम तो धब्बे हो। चलिए ठीक है सर, हम कसाई थे। दारू पकड़ के हराम घोर। तुम ये तो बता, 25 लाख रुपए सरकार का खाते में जमा करने के बाद में कोई आदमी दारू लेके जा रहा है, अवैध हो गई वो, अवैध हो गई। इसके लिए आए हो तुम? हम इसके लिए नहीं आए थे। नहीं बताओ हमको, 25 लाख रुपए सरकार के खाते में कल जमा